पेशेंट्स ये काफ़ी बोलते हैं कि स्पाइन जो है वो लेटने पे बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर स्पाइन की कोई भी इशू है तो लेट जाओ, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ही केसेस हैं जिसमें हम बेड रेस्ट बोलते हैं, वो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट होता है। इसमें स्पाइनल फ्रैक्चर्स एक इंडिकेशन है, क्योंकि फ्रैक्चर्स में हम पेशेंट को हिलने नहीं देते अगर वो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते। यहाँ कुछ सर्जिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं तो उनको हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कहते हैं और उनको बोलते हैं कि हाँ मैक्सिमम टाइम आपने आराम ही करना है, सो दैट वो मणके जो टूटे हुए वो ठीक हो जाए। अदरवाइज लेटना स्पाइन को ठीक करने से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अगर हम रेस्ट करते हैं तो हमारे मसल का वीकनेस डेवलप होता है, मसल एट्रोफी, मसल जितना हम यूज़ करेंगे उतना डेवलप होता है। अगर कम यूज़ करेंगे तो उसमें से जो है प्रोटीन वगैरह वो निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा, अगर हड्डियों को हम कम यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से जितना हम चलते हैं, जितना हम हड्डियों से ज़्यादा काम लेते हैं, उतना ही हम हड्डियों में कैल्शियम, विटामिन डी और फॉस्फोरस ये डिपोजिशन बढ़ता है। काम करती चीज़ में ही उतना रिक्वायरमेंट आता है तो वो शरीर से उठा के उधर डिपॉजिट करता है। अगर हम हड्डियां भी यूज़ करना बंद कर दें, रेस्ट पे चले जाएं, तो उसमें से कैल्शियम, विटामिन डी ये सारा कुछ जो है वो घुलना शुरू होकर खून में आना शुरू हो जाता है, हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं मोटा मोटा। तो हमारा बहुत मसल्स, बोन्स वीक होती हैं और लेटे रहने से हमारे पल्मोनरी इश्यूज़ भी आते हैं ओल्ड एज में स्पेशली, कि हाँ लेटे रहने से लंग कंप्लायंस, लंग का फुलावट वो कम होता है और चेस्ट इन्फेक्शन आने का भी खतरा जो है वो बढ़ता है। बाकी स्पाइन की और कुछ क्वेरीज हैं या कुछ और मिथ्स हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उसका आंसर करेंगे। बस।